तो देखो बेटा, ये 5 मार्कर में, ठीक है, पार्ट 2 की वीडियो है। 5 मार्कर में आने वाला पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से जो हो सकता है वो ये दिया हुआ है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल है क्यू पे। ट्राइंगल बनाइए और वो क्यू पे राइट एंगल है, पी और ये आर, ठीक है। जिसमें से क्या दिया है, पी बोला है, जो पी है ना उसको थीटा लेना है और जो आर है उसको फाई लेना है। आर जो है उसको फाई लेना है और पी आर तुम्हारा x प्लस 2 दिया है और क्यू आर तुम्हारा x दिया है। बाकी तुम्हें फाइंड करना रूट ओवर x प्लस 1 कॉट फाई, रूट ओवर एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर टेन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। तो तुमने यहाँ गौर से देखा कि तुम्हारे पास पी आर है, पी क्यू है, तो नहीं, पी आर है और क्यू आर है, पी क्यू नहीं है। और ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं, पी आर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो देखो भाई, ये तुम्हारा x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा और क्यू आर की बात करें तो x का होल स्क्वायर आ जाएगा और पी क्यू तुम्हारा पी क्यू स्क्वायर ही रहेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये इधर आ जाएगा, सॉल्व होके क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये प्लस का एक्स स्क्वायर होता तो इधर माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। इससे ये कट गया तो आया क्या, 4 प्लस 4x इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। मैंने इसमें से क्या किया देखो इसे, क्योंकि मुझे पी क्यू निकालना है तो इसे मैं रूट में रख सकता हूँ 4x प्लस 4, रूट में क्या लिख सकता हूँ 4x प्लस 4। अब मैंने क्या किया, 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा x प्लस। अब ये तुम्हारा कुछ इस टाइप का बन रहा है, रूट 4 इंटू एक्स प्लस 1, है ना। तो ये कुछ इस फॉर्म का भी लिखा जा सकता है, रूट 4 इंटू रूट एक्स प्लस 1 और रूट 4 जो तुम्हारा है वो 2 होता है तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 रूट एक्स प्लस 1। पी क्यू आ गया तुम्हारा 2 रूट एक्स प्लस 1, ठीक है। ये तुम्हारा कौन आ गया है, पी क्यू, ठीक है। तो मैं उसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। तो पी क्यू कितना है बेटा, 2 रूट एक्स प्लस 1, ये मेरा पी क्यू है। अब हमें चाहिए क्या, ठीक है, पी क्यू भी निकल चुका है। अब हमें चाहिए क्या, तो सबसे पहले चाहिए था बेटा ना रूट ओवर एक्स प्लस 1 इंटू कॉट 5, कॉट 5। तो क्या चाहिए अब हमें, रूट एक्स प्लस 1 कॉट 5। तो कॉट 5 का मतलब होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो 5 दिखा है ना आपको, एंगल आर यानी 5 के अपोजिट जो है वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू और क्यू आर तुम्हारा बेस। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बेस ऊपर लिखना ना। तो देखो ये हमारा क्या बनेगा, रूट एक्स प्लस 1, 5 के अपोजिट तो परपेंडिकुलर पी क्यू दिया है और क्यू आर हमारा बेस, तो बेस हो जाएगा हमारा क्यू आर और परपेंडिकुलर पी क्यू। अब हम इनकी वैल्यू रखेंगे। अब हम क्या करेंगे बेटा, इनकी वैल्यू रखेंगे। तो देखो रूट एक्स प्लस 1, क्यू आर की वैल्यू हमारी x है और पी क्यू की वैल्यू अभी हमने जस्ट निकाली 2 रूट एक्स प्लस 1। तो एक्स प्लस 1 रूट एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। x प्लस 1 और x प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल। तो हमारा आंसर क्या आता है, x बाई 2, x बाई 2, है ना। क्या आंसर आया हमारा, x बाई 2। अब सेकंड पार्ट में जो बेटा हमको निकालने को बोला था, वो बोला था सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालने को बोला है, सेकंड पार्ट में बेटा निकालने को बोला है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डॉट टेन थीटा, टेन थीटा, है ना। तो थीटा तुम्हारा कहाँ है, पी क्यू नहीं, पी पे है, एंगल पी पे।
तो थीटा के अपोजिट क्यू आर इस बार हमारा परपेंडिकुलर, क्यू आर हमारा परपेंडिकुलर और पी क्यू बेस बन जाएगा। और टेन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ठीक है। और साथ में इसमें से हम कॉमन एक्स स्क्वायर ले लेंगे तो ये एक्स प्लस वन हो जाएगा और ये क्यू आर बाई पी क्यू हो जाएगा, क्योंकि थीटा के अपोजिट जो साइड है वो क्यू आर है और उसी को बिल्कुल परपेंडिकुलर कंसीडर करना है। तो अब देखो एक्स स्क्वायर जब रूट से बाहर निकलेगा तो एक्स हो जाएगा और ये बचेगा एक्स प्लस वन इंटू क्यू आर की वैल्यू आपको पता ही है एक्स, अब पी क्यू की वैल्यू आपने निकाली है टू रूट एक्स प्लस वन, तो अगेन रूट एक्स प्लस वन से रूट एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा और नीचे टू आ जाएगा। थर्ड cos थीटा, cos थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तुम्हें पता है थीटा के अपोजिट क्यू आर परपेंडिकुलर है, पी क्यू बेस है, पी क्यू बेस है। और हाइपोटेनियस हमारा क्या आ जाएगा बेटा पी आर, हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा पी आर। अब बेटा हमारे पी क्यू की वैल्यू हम निकाल के लाए हैं टू रूट में एक्स प्लस वन और पी आर की वैल्यू में ऑलरेडी गिवन दी थी एक्स प्लस, तो ये हमारे कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी। इसी के साथ ही हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन था खत्म हो गया। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, और ये सब 5 मार्कर्स में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 अब आपसे कह रहा है कि इफ रूट 3, ठीक है, इफ रूट 3 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है, तो आपको करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। आपको वैल्यू फाइंड जिसकी करनी है वो है बेटा साइन थीटा डॉट टेन थीटा वन प्लस कॉट थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ गौर से, ठीक है, अब यहाँ हम चीज़ें कुछ गौर से देखते हैं। देखो तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें क्या बोला, हमें ये बोला था कि रूट 3 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। इसको हम सॉल्व करेंगे, रूट 3 इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यही आएगा, है ना। तो रूट 3 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा टेन और कॉट थीटा, कॉस बाई साइन जो है कॉट होता है, तो कॉट, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा कॉट थीटा, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा कॉट थीटा, ठीक है। अब कॉट थीटा आ गया ना, तो उसको करने के कई तरीके हैं। या तो आप ये पता कर लो कि कॉट थीटा में रूट 3 कब आता है, ठीक है, कॉट थीटा में रूट 3 कब आता है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि भैया वो जो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको सिंपलीफाई कर लो, ठीक है, उसको सिंपलीफाई कर लो, है ना। तो मर्जी आपकी, आपको कैसे करना है, ठीक है, मर्जी आपकी है आपको कैसे करना है। तो मैं दोनों मेथड देखता हूँ कि दोनों करा दूंगा, अगर समय लगेगा तो, ठीक है। तो दोनों नहीं, मैं वो करा देता हूँ जो आप जनरली नहीं सोच पाओगे। आप जनरली क्या करोगे, देखो मैं बताता हूँ आप लोग क्या करने वाले हो। आपको पता है कि cot 30 की वैल्यू जो है ना वो रूट 3 होती है, तो थीटा की वैल्यू तुम लोग कितनी निकाल लोगे, रूट 3 नहीं 30, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 30 डिग्री। अब तुम क्या करोगे, जो तुम्हें फाइंड द वैल्यू ऑफ बोला है ना वहाँ पे साइन 30 टेन 30 कॉट 30 साइन 30 कॉस 30 ऐसे करने लग जाओगे और फिर उनकी जो वैल्यूज हैं वो पुट कर दोगे, जनरली यही करोगे, ठीक है। और यही करना अगर आपको ये वाला मेथड समझ ना आए तो उस केस में, लेकिन छोड़ना नहीं, ठीक है, छोड़ना नहीं। जो मैं तुम्हें मेथड समझा रहा हूँ अगर वो पल्ले ना पड़े
तो आप क्या करना, ठीक है, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ 30 रखना, उनकी वैल्यूज निकाल कर आंसर निकाल देना, ठीक। लेकिन कोशिश करना कि सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है साइन थीटा टेन थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉट थीटा और अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो मैंने यहाँ कुछ दिमाग लगाया थोड़ा सा, मैंने कहा यार कि ना अगर मैं ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को ही साइन थीटा से डिवाइड कर दूं, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा, तो क्या होगा, साइन थीटा टेन थीटा 1 प्लस कॉट थीटा, ये सब कुछ मल्टीप्लाई में, तो इनको एक होल साइन थीटा से डिवाइड करना और होल में साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, सबको किससे कर दिया है, साइन थीटा से डिवाइड। अब क्या होगा देखो गौर से, इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कट जाएगा और नीचे वाले से भी होगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक, यहाँ 1 आ जाएगा। तो देखो ऊपर तुम्हारा बचा टेन थीटा 1 प्लस कॉट थीटा, नीचे तुम्हारा बचा है 1 प्लस कॉट थीटा। ऐसा करने से क्या हुआ ना, देखो ऐसा करने से क्या हुआ, हमारे पास टेन और कॉट में ही बची है चीजें, ठीक है, टेन और कॉट में ही बची। देखो अब मैंने क्या किया, ठीक है, आगे 1 प्लस कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा गया, ये भी गया, तो अब मेरे पास क्या बचा है, टेन थीटा, ठीक है, क्या बचा है, टेन थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा का मतलब होता है 1 बाई, ठीक है, टेन थीटा का मतलब होता है बेटा 1 बाई कॉट थीटा, होता है ना। और तुम अभी कॉट थीटा की वैल्यू निकाल कर बैठे थे, ठीक है, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आई थी स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग में देखो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, √3। तो यहाँ पे तुम क्या कर दोगे, इसको 1 बाई √3, तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1 बाई √3, ठीक है, और यही हमारा आंसर है, ठीक है, यही हमारा आंसर है। लेकिन तुम साइन कॉस टेन की वैल्यू पुट के सब में रखते तो रेशनलाइज करना पड़ता, बहुत सारा प्लस माइनस करना पड़ता, लंबा हो जाता, लेकिन वो इजी है, वो वाला मेथड इजी है। देखो करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो। तुम्हें पता चल गया ना तुम्हारा थीटा 30 डिग्री है ना, तो साइन जहां जहां थीटा है ना, टू फंड वाले में 30 10 30 1 प्लस कॉट 30, ठीक है, कौन में साइन दोनों 30 है, ठीक है। देखो बेटा वैल्यू रखेंगे अपन, अब आगे हम साइन 30 1/2 टेन 30 1/√3 1 प्लस √3 होल में 1/2, ठीक है, और ये हमारा √3/2 आता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें सॉल्व करनी पड़ती, देखो बहुत सी, ठीक है। तो क्या होता, ऊपर जब तुम सॉल्व करते ना, तो 1 प्लस √3 और ये बन जाते √3, ठीक है, और होल में ये क्या बन जाते, 1 प्लस √3 वन में 2, ठीक है। देखो बेटा 1 प्लस √3 से 1 प्लस √3 कट जाता है ना, ऊपर वाला कट गया, तो ऊपर वाला कट गया, तो बचा क्या 1/, ठीक है, 2√3 और नीचे ये वाला जो था ना तुम्हारा, ये सबसे नीचे देखो 1/2√3 और होल में 1/2, ठीक है, तो 2 से 2 कट जाता और ये नीचे √3 आ जाता 1/, ठीक है।
तो जैसा मन करे वैसा कर लेना, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, जैसा मन करे जो मन करे वो वाला आप यूज कर लें। तो देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिया क्या है, देखो दिया ये है कि sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू x है, और आपको ये प्रूव करना है कि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1/x है। कभी कभी बोलेगा कि sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू x है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा, ऐसे भी आ सकता है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जिसमें एक ब्रैकेट में तो क्या बोलते हैं वो उसी चीज को प्लस में दिया हुआ है, एक में माइनस में दिया हुआ है, इसमें माइनस में दिया और इसमें वही चीजें प्लस में दी है, तो ऐसे क्वेश्चंस में लगेगी भैया वो आइडेंटिटी वन वाली, ठीक है। तो देखो तुम्हें पता है, ठीक है, तुम्हें पता है कि ना sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि ये आइडेंटिटी, ये क्या है आइडेंटिटी। और तुम्हें ये भी पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को तुम लोग sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी होता है, ठीक है। तुम्हें निकालनी sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू है, और जबकि तुम्हें पता है कि sec थीटा माइनस tan थीटा जो है x होता है, तो दिया है ना, इज इक्वल टू 1। तो अब इससे क्या होगा बेटा, देखो इससे क्या होगा ना कि तुम्हारा sec थीटा प्लस tan थीटा x इसके साथ मल्टीप्लाई में बचा के डिवाइड हो जाएगा 1/x, ठीक है, 1/x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है, हो गया शो। इससे पहले एक काम और करना, लिख देना लेट sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू x, लेट क्या दिया ही हुआ है तो लेट करने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन 1 ले लेना, इसको क्या करना है इक्वेशन 1 ले लेना, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लेना और इसको आप ले लेना इक्वेशन 2। अब आपसे आगे बोल रहा है cos थीटा निकालो sin थीटा निकालो, आगे आपसे क्या कह रहा है cos थीटा निकालो और sin थीटा निकालो। तो बेटा आगे की प्रोसेस को जरा गौर से समझें। तो जब अब आगे क्या करना ना, एक बार cos थीटा निकालना, एक बार sin थीटा, तो एक बार इन दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को प्लस करना, एक बार 1 और 2 को माइनस करना, ठीक है, एक बार प्लस और एक बार दोनों को माइनस कर देना, ठीक है, अपने आप आंसर दौड़ दौड़ के आएगा, ठीक है, क्या होगा आंसर अपने आप बड़े प्यार से आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो, तो एक बार हम करेंगे 1 + 2, तो 1 क्या है तुम्हारी sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा, और 1 के लेफ्ट में था x और 2 के लेफ्ट में 1/x। तो देखो ब्रैकेट जब खुलेगा sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा, tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा, 2 बार sec थीटा तो 2 sec थीटा इज इक्वल टू बच्चों आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x, ठीक है। अब क्या करना है सुन ध्यान से, तो अब मुझे चाहिए cos थीटा, मुझे चाहिए cos थीटा, तो देखो 2 × 1/cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x, और इसके होल में ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। अब सुनो 1/cos थीटा, इस 2 को उधर भेज दो तो डिवाइड में चला जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x और नीचे 2 यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है, इधर डिवाइड में तो ऊपर मल्टीप्लाई में था ऊपर था, अब यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब 1/cos थीटा ये, जबकि हमें चाहिए cos थीटा, तो अब पूरी इक्वेशन को रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है, तो लेफ्ट वाला भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट वाला भी हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2x/x स्क्वायर प्लस 1। ये हमारी cos थीटा की वैल्यू आई बेटा, ये हमारे किसकी वैल्यू आ गई cos थीटा की, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए sin थीटा, अब हमें चाहिए sin थीटा, तो अब क्या करना है
अब देखो बेटा इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन माइनस करनी। अब टू में से ही क्यों करनी है तो मैं रीजन बता देता हूँ, ठीक है। टू में से वन इसलिए करनी है तो देखो भैया वन तुम्हारी क्या थी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, उसमें माइनस का टेन है ना वन में, और टू में प्लस का टेन। अगर तुम वन में से टू माइनस करोगे तो दो बार माइनस टेन थीटा आ जाएगा, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो इसलिए क्या करना है हमें, टू से वन माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है, टू से वन माइनस करनी पड़ेगी ताकि साइन का ज़्यादा झमेला ना हो, ठीक है, साइन का ज़्यादा झमेला ना हो। तो देखो क्या करें, सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है ना उसमें से माइनस करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब तुम्हें दिख रहा होगा ना, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, इक्वल टू, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू तुम्हें पता है तो तुम्हारी वन बाई एक्स आ रही थी और उसकी माइनस एक्स तो थी गिवन ही थी वो। तो जो ब्रैकेट खुलेगा ना बच्चों, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा और माइनस माइनस प्लस टेन थीटा। अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा क्यों ये ऐसा किया गया था, टू में से वन, है ना, ताकि टू टेन थीटा दोनों प्लस के हो जाए, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। अब तो तुमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की आगे, तो ये टू टाइम्स टेन थीटा इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, ठीक है। अब ये जो टू है ना, टू वो इधर भेज दो दूसरी तरफ, तो टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक। अब तुम्हें पता है टेन थीटा दो चीज़ों से बनता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स। और कॉस थीटा की तुम्हें वैल्यू मालूम है, तुम्हें सिर्फ अब साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कॉस को हम दूसरी तरफ भेज देते, तो कॉस यहाँ डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स इंटू कॉस थीटा। अब क्या करना है, कॉस थीटा की वैल्यू पुट करनी है जो आपने निकाली थी। तो आपने क्या वैल्यू निकाली थी कॉस थीटा की बेटा, ये निकाली थी टू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन, टू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो देखो गौर से, टू एक्स से टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, वन माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा साइन थीटा आ जाएगा और कॉस थीटा हमारा ये था टू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये हमारा आंसर, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत इजी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है, प्रैक्टिस करके जाना। चलो क्वेश्चन दिया है कि अगर x की वैल्यू सेक a प्लस साइन ए है और y की वैल्यू सेक a माइनस साइन ए, तो प्रूव करना है टू अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन में टू का होल स्क्वायर इक्वल टू वन होगा। तो इसमें तो कुछ नहीं करना, क्वेश्चन आपको खुद ही इंट दे रहा है, क्या करना है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, x इज इक्वल टू सेक ए प्लस साइन ए, ये हमारी इक्वेशन बन रही है बेटा, और y इज इक्वल टू सेक ए माइनस साइन ए, अपनी इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो एक बार तुम्हें देखो क्या कर रहा है कि x प्लस वाई चाहिए, यानी एक बार दोनों को ऐड करना पड़ेगा, है ना, एक बार दोनों को ऐड करना पड़ेगा तभी तो x प्लस वाई आएगा। तो देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू सेक ए प्लस साइन ए, ब्रैकेट में रख लिया करो उनको, प्लस सेक ए माइनस साइन, ब्रैकेट खोलेंगे, सेक ए प्लस साइन ए प्लस सेक ए माइनस साइन ए, तो माइनस साइन ए प्लस साइन ए कट जाएगा, तो x प्लस वाई
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2 sec a, 2 sec a आ जाएगा 2 sec a। तो देखो अब क्या करना है, एक्स प्लस वाई अपॉन में अभी 2 चाहिए ना, अपॉन में 2 इज इक्वल टू sec a। लेकिन तुम देख रहे हो 2 ऊपर और एक्स प्लस वाई नीचे, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा बेटा, यानी 2 एक्स प्लस वाई, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 बाई सेक ए। अब तुम्हें पता है 1 बाई सेकेंड का कॉस ए होता है ना, यही होता है। अब ऐसे ही आगे क्या चाहिए बेटा, देखो अगर तुम आगे देखोगे ना तो आगे तुम्हें x माइनस वाई चाहिए। क्या चाहिए, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 में से 2 माइनस करना पड़ेगा, 1 में से 2 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ हमें करना था एडिंग, लिखना था 1 एंड 2, ठीक है, इक्वेशन 1 ऐसे करके इक्वेशन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और इस बार 1 में से 2 माइनस करना, क्योंकि x पहले चाहिए ना। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बता दो, sec a प्लस साइन ए माइनस sec a माइनस साइन ए। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है, तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, sec a प्लस साइन ए माइनस sec a माइनस माइनस प्लस साइन ए। sec a से sec a कट गया तो x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 2 साइन ए, 2 साइन ए आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा 2 साइन ए। अब क्या करना है, तो अब आगे क्या करना है, देखो आगे हमें करना है 2 को नीचे, क्योंकि x माइनस वाई के नीचे क्या चाहिए, 2 चाहिए। क्या चाहिए, 2। तो x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन। फिर हमने देखा दोनों के ऊपर स्क्वायर भी तो लगा है, दोनों के ऊपर स्क्वायर भी लगा, तो दोनों के ऊपर ना ये दोनों इक्वेशन जो हमारी आ रही है स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसको भी करते हैं। तो 2 अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी इसके ऊपर भी तो वही है, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। साइन स्क्वायर, फिर क्या करना है, फिर देख रहे हो दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा है, दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा है ना, प्लस का साइन लगा है ना, यानी हमें दोनों को ऐड करना है। तो दोनों को पहले तो इक्वेशन डेडिकेट कर दो, इक्वेशन नंबर 3 और ये 4, तो एडिंग 3 एंड 4, तो 2 अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब तुम्हें पता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बेटा जो है ना 1 होता है, कितना होता है 1। तो अब 2 अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, और यही आपको प्रूव करना था, ठीक है, यही आपको करना था। ऐसे क्वेश्चन ना तुम्हें खुद ही हिंट दे जाते हैं तुम्हें कैसे करना है, ठीक है। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या करना है, पहले टेकिंग LHS, साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा, ये दिया है। तो इसको ब्रेक करने की कोशिश करो, ठीक है, इसको ब्रेक करने की कोशिश करो। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, देखो साइन की पावर 4 थीटा, ठीक है, साइन की पावर 4
थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए मैंने क्या किया, तुम्हें समझाने के लिए और ज़्यादा इजी करने के लिए मैंने कहा कि लेट साइन की पावर 4 थीटा को p और कॉस की पावर 4 थीटा को q। तो क्या बन जा रहा है तुम्हारा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बन जाएगा। और तुम्हें पता ही क्या होता है, एक बार p प्लस q लिखा जाएगा और एक बार p माइनस q हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ना। ठीक है, तो बस अब ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दो। अब ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दो तो p क्या था तुम्हारा साइन की पावर 4 थीटा, q क्या था कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, q क्या था तुम्हारा कॉस की पावर 4 थीटा। तो आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो p और q ना लेकर, ठीक है, पर मैं हर बच्चे के हिसाब से करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है, फिर से एक बार साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। अब आगे देखिए, आगे देखो आगे। तो बेटा यहाँ पे हमने क्या किया कि ना, अब हमें पता है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। इसको, इसके लिए कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए कोई आइडेंटिटी है नहीं। ठीक है, तो इसको फिलहाल हम ऐसे ही लेके चलते हैं। फिर ये फिर से तोड़ सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। अब ना एक बार जब मैं ये क्वेश्चन ऑफलाइन क्लास में करा रहा था तो एक बच्चे ने मुझसे ये कहा था कि सर क्या होता है ना, हमें तो ये पढ़ाया जाता है कि p की पावर 4 है ना, और नहीं ऐसा नहीं कि सर आपने ऐसे जैसे p की पावर 4 का स्क्वायर कर दिया है ना, तो सर ये तो हो जाएगा p की पावर 16। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ये जो तुम सोच रहे हो ना, ये चीज़ नहीं होती। ठीक है, तो तुम्हें बेसिक रूल्स नहीं पता थे या नहीं पता, इसलिए जब भी a की पावर m होती है ना, m, और पावर के ऊपर भी पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अगर साइन की पावर, साइन थीटा की पावर 4 है और उसके ऊपर भी पावर 2 है, तो ये साइन थीटा की पावर 16 नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये होगा, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो साइन की पावर 8 थीटा बनता जाता है। ठीक है, साइन की पावर 8 थीटा बनता जाता है, ये चीज़ याद रखना। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा को तो ऐसे ही रहने दिया। अब तुम ये देख रहे हो फिर से साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, बीच में माइनस है, बीच में क्या है माइनस। तो यहीं पे इसको भी बोलो लेट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, मैं इसको पुट कर लेता हूँ a और कॉस स्क्वायर थीटा को ले लेता हूँ बेटा b। तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही बनेगा ना। तो देखो साइन की पावर 4 थीटा प्लस, ठीक है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस, आगे देखना कॉस की पावर 4 थीटा, a प्लस बी a माइनस, यही तो होगा, यही होगा ना। तो अब a प्लस बी और a माइनस बी की जगह उसकी ओरिजिनल वैल्यू रखो, तो साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा, ये तो हमसे सॉल्व अभी होने से रहा। आगे चलते हैं यहाँ पे, तो एक ही जगह हमें रखना है बेटा साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, बी की जगह रखना है कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये तो ऐसा रहेगा, इनटू इस पूरे की वैल्यू बच्चों 1 होगी, 1 कर दिया, इनटू
साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो असली गेम शुरू होने वाला वो यहीं से शुरू होने वाला, ठीक है। तो तुम्हें एक बार चाहिए देखो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए। फिर चाहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा भी चाहिए। हाँ, तो धीरे धीरे हम उसके हिसाब से अपने क्वेश्चन को ढालना शुरू करते हैं। तो देखो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ऐसा करना। तो इनटू जो तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा है ना, उसकी जगह बेटा मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखने वाला हूँ, सिंस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट किया है मैंने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और है, और तुम्हारा बन गया साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा, और इनटू में अब आ गया है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तुम्हारा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा तो आ गया है। अब तुम्हें चाहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो आज मैं तुम्हें एक चीज सिखाने जा रहा हूँ, गौर से सीखना, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मैं होल स्क्वायर करूँ, अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करूँ ना, तो बताइए क्या आएगा, ए की पावर 4 बी की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही आएगा ना, यही आएगा, है ना। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मुझे तो सिर्फ इतना निकालना है, मुझे तो सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है। क्यों? क्योंकि मेरे पास साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा दिया होगा, है ना। क्या दिया, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, यही तो दिया क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे अटके हुए हैं। तो मैंने सोचा यार कि ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अगर मैं यहाँ से 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकाल दूँ तो ना मेरे पास ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 बचेगा। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मैथ्स का एक रूल होता है, जितना लेफ्ट में रिमूव किया ना राइट में उतना भी रिमूव, उतना राइट से भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या करना पड़ेगा, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर रिमूव करना पड़ेगा। तो जब तुम ऐसा कर दोगे ना बच्चों, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारे पास बचेगा क्या, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही बचेगा। तो अब इसी चीज को हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं हमारे इस स्टेप में। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा है इस फॉर्म का, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये, है ना। तो इक्वल टू अब क्या होता जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी तो करना ही है आपको, ठीक है। माइनस इक्वल टू किसके, इक्वल टू बेटा ये किसके आता, इक्वल टू नहीं सॉरी, ये तो इसकी वैल्यू है, इसकी पूरे साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, तो इक्वल टू नहीं आएगा, सॉरी, ठीक है। ये ना इतनी पूरी किसकी वैल्यू है बच्चों, इतनी पूरी जो है ना हमारी, सिर्फ इसकी वैल्यू है ना, सिर्फ इसकी वैल्यू है। तो इनटू, इनटू में क्या चल रहा है इसके साथ, इनटू में चल रहा है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब तुम्हें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, ये वाला बवाल, ये 1 होता है, और 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 ही आएगा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यही प्रूव करना था। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यही प्रूव करना था, इक्वल टू RHS, ठीक है। प्रैक्टिस मांगता है क्वेश्चन, है ना, और अलजेब्रा की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। क्लास 9th में ये सब पढ़ाया गया है, तो प्रैक्टिस और बहुत सी चीज़ें लगेंगी इसमें, करनी पड़ेगी। एक बार में नहीं समझ में आता, 2 बार करो यार, समझ में तो आएगा ही,
है ना, करना तो पड़ेगा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो टेकिंग, तो बेटा ये जो क्वेश्चन दिया है ना, तो आपको रूल 1 पता है। रूल 1 कहता है कि डोंट टच RHS, डोंट लीव LHS, है ना। तो RHS को छेड़ना नहीं बिल्कुल और LHS को छोड़ना नहीं बिल्कुल। तो पहले LHS को सॉल्व करने की तैयारी करते हैं। तो टेकिंग LHS, जो कि हमारा था 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में सेक क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। तो देख रहे हो तुम यहाँ पे इसमें LHS में खिचड़ी पका रखी है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिए, साइन कॉस कॉट टेन सब दे दिए। और जब भी ऐसा कंडीशन आए तो सबको साइन और कॉस में चेंज करना होता है। ये हमारा रूल 2 था, ये हमारा रूल 2 था। तो देखो 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और होल में इक्वल टू का साइन ही में गलत जगह लगा के बताऊंगा, ठीक है। होल में 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा, ठीक है। चलो बेटा गौर से देखते जाओ। तो अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कैसे लेंगे देखो, साइन थीटा और कॉस थीटा और 1 के नीचे 1 मान लो, है ना। तो साइन थीटा कॉस थीटा और 1 का एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये जो 1 था ना, 1 इसके नीचे 1 था, तो इसको क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई, ऊपर भी नीचे भी, प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा था, इसको ऊपर नीचे कॉस थीटा से, तो आगे क्या था, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको ऊपर नीचे हाँ साइन थीटा से, और साथ में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अभी तो ये तो आपका न्यूमरेटर है, ठीक है, ये तो आपका बेटा न्यूमरेटर है, ठीक है। डिनोमिनेटर तो अभी बाकी है। तो इक्वल टू, इसमें भी यही होगा, एलसीएम लिया जाएगा। तो साइन क्यूब थीटा इधर, कॉस क्यूब थीटा इधर, और नीचे में आपस में ये आ जाएंगे साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। आई होप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। अब बेटा आगे देखो, आगे तो जब हम ऊपर वाला ये पोर्शन इक्वल टू बाद में लगाया करूँगा ना, कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सॉल्व होने वाली हैं यहाँ पे। इक्वल टू का साइन जो है हम बाद में लगाने वाले हैं। तो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और होल में बेटा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, इनटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और बड़े से होल के अंदर साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा, ये आया, ठीक है। तो अब ये वाले भाई साहब पीछे आ जाएंगे और ये वाले भाई साहब ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, ये ऊपर चले जाएंगे। यही तो होता है ना। तो मैं ये एरोज हटा दे रहा हूँ। तो अब देखो बेटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो रहेगा ही रहेगा। अब तुम्हें पता है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
इनटू में ये जो सबसे नीचे साइन क्यूब थीटा इनटू कॉस क्यूब थीटा था, एक वो भी आ जाएगा, और होल में साइन थीटा कॉस थीटा ये इनटू साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। तो जितना काट पीट सकते हो काट लो, नहीं तो कि सिंप्लीफाई करने पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। आखिरी में काटेंगे और एक लाइन से काटेंगे, ठीक है। चलो तो अब देखो गौर से चीज़ों को, तो ये हमारा रहा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इनको, इसको थोड़ी देर के लिए ना मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा, एक एक साइन थीटा कॉस थीटा छीन लिया, तो अब ये बचेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सब मल्टीप्लाई में 1 मत कर देना साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह, और नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसमें मैं एक आइडेंटिटी लगाने वाला हूँ, ठीक है। इसमें मैं एक आइडेंटिटी लगाने वाला हूँ, तो मैं आइडेंटिटी ऊपर वाले स्टेप में लिख देता हूँ, यहाँ थोड़ी सी जगह वहाँ पे लिख देता हूँ। क्लास 9th में पढ़ी है और एनसीईआरटी में भी जब क्वेश्चंस किए होंगे तो ये आइडेंटिटी यूज हुई थी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि होती थी ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी, ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी। तो बस क्या करना है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा की जगह हमें लिखना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना, इनटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब देखो बेटा, अब जितना काट सकते हो उतना काट दो, ठीक है ना, क्योंकि फालतू में क्वेश्चन खींचेगा, तो जितना काट सकते हो उतना काट दो। इससे ये गया, इससे ये गया, देखो कितना मज़ा आया, है ना। अब कितना छोटा हो चुका है हमारा क्वेश्चन। तो आगे देखो, जस्ट अ मिनट, ये मेरा ना थोड़ा सा मार्कर हैंड बन लगता है। साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या बच रहा है, देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तुम्हें देगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। प्रूफ करना था, स्क्वायर में प्रूफ करना था ना, हाँ ठीक है। देखो फिर कट, ये देखो कट गया, है ना। तो अब इक्वल टू में क्या बच रहा है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू RHS। क्या मजेदार क्वेश्चन था 5 नंबर के लिए। इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा और कॉस थीटा होता है, then prove that tan थीटा की वैल्यू या तो 1 आएगी या फिर tan थीटा की वैल्यू 1/2 आएगी, ठीक है, या 1/2 आएगी। प्रूव करना है, तो देखो भैया सॉल्यूशन वी हैव, हमारे पास क्या है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, ये है ना। मैंने क्या सोचा कि ना, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर tan थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है तो थीटा की वैल्यू 45 आ जाएगी। मान लेते हैं भाई आपकी बात को सच, फिर tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 भी तो प्रूव करना, और tan थीटा में 1/2 कब आता है, कभी नहीं, कभी नहीं। और जब कभी नहीं आता है तो फिर वो मेथड दिमाग में अब नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलो, तो मैंने सोचा क्या यार कि ना मैं किसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा के नीचे कॉस स्क्वायर थीटा डाल दूं तो tan स्क्वायर थीटा में चेंज हो जाएगा, है ना। फिर सीधी बात है,
एक के नीचे डालना नहीं है, सबके नीचे डालना है, और लेफ्ट में LHS में डाला है तो RHS में भी डालना पड़ेगा। तो यही किया कि 1 प्लस, ठीक है, हमने क्या किया, गौर से देखो कि हमें 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा के नीचे मैंने कॉस स्क्वायर थीटा बिठा दिया, और 3 साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा सेट कर दिया हमारा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारा सेट कर दिया। तो थोड़ा सा नहीं, हमें बड़ा 1 प्लस वाला ना ऑकवर्ड सा लग रहा है, मेरा मार्कर जो है बार बार हैंग हो जाता है यार। चलो चलने दो, अगले स्टेप में साफ करके लिखते हैं। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको थोड़ा सा देखें तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा थे, तो इससे ये वाला कट जाएगा, तो उधर क्या बच रहा है 3 साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो बेटा ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा, और ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 टेन थीटा। अब देख रहे हो तुम, 2 टेन थीटा आ गए हमारे पास, एक स्क्वायर का और एक टेन थीटा। फिर तुम्हें एक चीज़ और पता है, जो तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा होता है ना बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, यही होता है ना। तो बस ये जो सेक स्क्वायर थीटा था, इसको भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर दो, प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 3 टेन थीटा। आज तुम्हें पता चलने वाला है इस क्वेश्चन में कि मैथ्स चीज़ क्या है, ठीक है। आज तुम्हें इस क्वेश्चन को करके पता चलेगा कि मैथ्स चीज़ क्या है ना, और इंटीग्रेटेड मैथ्स किसे कहते हैं। तो देखो ये तुम्हारा क्या बन रहा है, 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 टेन थीटा, यही बनेगा बेटा। अब हमने क्या किया, इसको ना 2 टेन स्क्वायर थीटा बड़ी पावर का लग रहा था, लिख दिया, इसको 3 टेन थीटा को इधर ले आया, प्लस 1 इक्वल टू 0, सबको लेफ्ट साइड डाल दिया। अब यहाँ तुम देख रहे हो, ये अगर हम देखें ना तो एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। नहीं समझ आ रहा है तो बेटा देखो तुम्हारे लिए सिंपल कर देता हूँ, ठीक है, तुम्हारे लिए सिंपल कर देता हूँ। थोड़ी देर के लिए पुट tan थीटा इज इक्वल टू x। मैं चाहता ना मैं डायरेक्ट कर सकता था, मैं करूंगा, दिखाऊंगा, थोड़ी सी जगह है मेरे पास, मैं कराऊंगा, ठीक है। लेकिन वो हर बच्चे के बस की बात नहीं है बेटा, बच्चा डर जाता है, कहते क्या कर रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। तो कोई नहीं, जिस तरीके से समझते उस तरीके से समझ। ये 2x स्क्वायर बन जाएगा माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2x कॉमन ले लिया बेटा, x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब देखो गौर से, x माइनस 1 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक बार 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक बार x की वैल्यू 1 और एक बार x की वैल्यू 1/। अब तुम्हें पता है x तुमने किसको माना था, tan थीटा को, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो करना था प्रूफ, और tan थीटा इज इक्वल टू 1/, ठीक है। और मैं अगर डायरेक्ट इसको यूं कराने लगता, देखो ये बना ना 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। मैं कहता बेटा इसकी ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, बच्चे कहेंगे पगला वगला के ये आदमी, कहाँ से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। फिर मैं, क्योंकि मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, है ना, ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, तो बात मैं करने लग जाता ज़बरदस्ती, तो तुम्हें समझ में ही नहीं आता क्या कर रहा है। और देखो मैं करके भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्यों मैं मिडिल टर्म क्यों करने लग गया, देखो मेरे पास यहाँ एक स्क्वायर की है tan थीटा, वही टर्म मेरी लीनियर टर्म भी दे रही है, और फिर एक कांस्टेंट है, तो एक क्वाड्रेटिक टर्म है, एक लीनियर टर्म है, एक कांस्टेंट है, यही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। इक्वल टू में 0 रखिए, उस बेसिस पे मैं इसको सॉल्व कर सकता था। तो मैं इसे कैसे सॉल्व करता, देखो 2 tan स्क्वायर थीटा
-3, 3 नहीं, अब 3 क्यों लिखूंगा, 2 + 1, 2 + 1 tan थीटा प्लस 1 = 0 है ना। 2 tan स्क्वायर थीटा बेटा माइनस 2 tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 = 0 है ना। तो अब इसमें से हम 2 tan थीटा कॉमन ले लेते, तो बचता क्या, tan थीटा माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन ले लेते तो बचता क्या, tan थीटा माइनस 1 = 0। tan थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस 1 दो बार आ रहा है, और 2 tan थीटा माइनस 1 = 0। तो एक बार tan थीटा माइनस 1 = 0, एक बार 2 tan थीटा माइनस 1 = 0, तो tan थीटा = 1 आ जाता है, और यहाँ 2 tan थीटा = 1 और tan थीटा = 1/, जिसको बेटा ऐसे डायरेक्ट समझ आ रहा है वो डायरेक्ट कर ले, अदरवाइज ये आपका सिंपल तरीका मैंने लिख के दिया है, ऐसे कर लेना, ठीक है। हमारा टारगेट होना चाहिए क्वेश्चन को इजी से इजी बनाकर सॉल्व करना, जो तुम्हें खुद समझ में आए, है ना, ठीक है। वैसे करना, जैसा मन करे वैसे कर लो आप, बट करके आना, छोड़ मत देना। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मजेदार। इफ sec थीटा प्लस tan थीटा = p, तो आपको फाइंड करनी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec थीटा, cosec थीटा निकालना। तो बेटा एक चीज मैं तुम्हें और बताते चलो, जब कभी ऐसे क्वेश्चन आए ना कि sec थीटा प्लस tan थीटा = p या फिर =x, ठीक है, =p या फिर =x, तो वही वाला आइडेंटिटी वाला तरीका अपनाना है ना, जो हम 2-3 क्वेश्चन पहले करके आए थे, जिसमें हमने ये किया था ना, sec थीटा प्लस tan थीटा = x है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा, सेम डिटो, यही इन सब टाइप के क्वेश्चंस में यही तरीका अपनाना, और अपने आप क्वेश्चन होगा, भागते भागते होगा। तो देखो हमारे पास है sec थीटा प्लस tan थीटा = p, इक्वेशन 1। वी नो दैट क्या पता है आपको कि sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1 होता है ना। और तुम्हें पता है ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो बस इसको स्प्लिट कर दो, sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा = 1, और sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू ऑलरेडी p है, तो p इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा = 1, तो sec थीटा माइनस tan थीटा आ गया बेटा 1/p, इक्वेशन नंबर 2। अब तुम्हें आगे की कहानी पता है, क्या पता है, एक बार दोनों को प्लस और एक बार दोनों को माइनस, और जब भी माइनस करने की कहानी आए ना बेटा, तो जिसमें नेगेटिव लगा होता है ना उसको पहले रखना होता है, ये चीज़ याद रखना। जैसे sec थीटा माइनस tan थीटा को से माइनस करना, sec थीटा प्लस tan थीटा को, तो अब ये ना दोनों चीज़ें ना एक इधर कर लेते हैं। एक बार मैंने 1 + 2 किया है, एक बार 2 - 1 करना है, ठीक है। तो देखो बेटा, sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा = क्या होगा, इक्वल टू होगा बेटा p प्लस 1/p। तो आगे के स्टेप में क्या हो जाएगा, है ना, sec थीटा, देखो इससे ये कट जाएगा, प्लस का साइन लगा होता तो ब्रैकेट एज इट इज खुल जाते हैं, तो 2 sec थीटा आ गया p स्क्वायर प्लस 1/p, p स्क्वायर प्लस 1/p, यही आया ना। तो हम यहाँ से अगर मैं sec थीटा की वैल्यू निकालूं, इसकी sec थीटा की, तो sec थीटा की वैल्यू पता है बेटा क्या आएगी, देखो
सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में पी, और 2 जो था वो वहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा में से माइनस करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे गौर से, अच्छा एक, हाँ ठीक है, आगे चलता हूँ, मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, अभी कर दूंगा तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो इक्वल टू ये क्या आएगा, 1/p माइनस पी। तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस पी स्क्वायर बाई, तो क्या होगा, सेक थीटा से सेक थीटा निपट जाएगा। ठीक है, अरे रुको, उल्टा कर दिया बेटा हमने, सॉरी, ये प्लस का पहले आ जाएगा। ठीक है, प्लस का पहले आ जाएगा और ये वाला माइनस था। ठीक है, किया हमने सही है, बस वैल्यू गड़बड़ कर दी। ठीक है, वैल्यू गड़बड़ कर दी, वैल्यू इसलिए गड़बड़ कर दी, तो हमारी क्लास में ना एक गोलू मोलू बच्चा है, वो ना भटक रहा है इधर से उधर, इधर से उधर, तो मेरा थोड़ा सा जो दिमाग है वो भटक रहा है उसकी तरह। ठीक है, जैसे वो भटक रहा है वैसे ही मेरा दिमाग भी भटक रहा है, दैट्स व्हाई आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा उसको सॉल्व करने की कोशिश, तुम्हारी जहाँ से कंफ्यूजन शुरू हुई है ना बेटा, मैं वहीं से ही ख़त्म कर देता हूँ। देखो इसको दोबारा से एक बार कर लेते हैं, है ना, क्योंकि ये ज़्यादा ये डिलीट एडिटिंग वेडिटिंग मेरे को इतनी आती नहीं है कि इसको मैं दोबारा से घर बैठ के एडिट वेडिट करूँ, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो देखो भैया यहाँ पे करना क्या है हमें, अच्छा हाँ, हम 1 में से 2 माइनस करें, मैंने तुमसे बोला भी था, है ना, तो 1 में से 2 माइनस कर लो, 1 में से 2 माइनस कर लो। ठीक है, 1 में से 2 माइनस करो, क्योंकि वो माइनस का टेन थीटा ना फिर माइनस माइनस होकर प्लस में चेंज हो जाएगा। तो देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा था हमारा, माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ऐसे याद रखना, हमेशा माइनस वाला पीछे रखना, इक्वल टू पी माइनस 1/p, है ना, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1/p। इससे ये गया तो 2 टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा पी स्क्वायर माइनस 1/p। तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारी, यहाँ पे गौर से देखना, पी स्क्वायर माइनस 1/p, 2p पर तो नीचे आ गया ना। हमें चाहिए कॉसेक थीटा, हमें चाहिए कॉसेक थीटा। तुम्हें पता ही, तुम्हारा जो टेन थीटा होता है ना, वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू ये पी स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते थे ना, देखो कि अब तुम्हें दिख रहा है कॉस थीटा की तुम्हें वैल्यू चाहिए, तो तुम इसको रेसिप्रोकल कर सकते थे। तुम क्या करते, इसको रेसिप्रोकल कर लेते। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल कर लेते, ठीक है, तो तुम्हारा कॉस थीटा आ जाता। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाता, 2p/p स्क्वायर प्लस 1, यही आता। ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो देखो भाई, सब्र करो, वो भी समझा देते हैं आपको, बस थोड़ा सा टाइम दो। ये जो गोल गोल घूम रहा है ना, स्क्रीन हैंग हो चुकी है, वो थोड़ा सा हमारा शॉर्ट आउट हो जाए। फाइल बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है ये, इसलिए हैंग हो रहा है। हाँ,
तो देखो बेटा, ये सब हमारा ऊपर का गायब हो गया है, ठीक है। देखो अब जिसको ये स्टेप नहीं समझ आ रहा ना कि सर ने क्या कर दिया, ये वाला कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको कर देता हूँ 1/sec थीटा। ठीक आ जाएगा 2p/p² प्लस, यही तो आएगा। और 1/sec थीटा तुम्हारा cos थीटा होता है, cos थीटा की वैल्यू आ गई 2p/p² प्लस 1। ठीक है ना। तो अब क्या करोगे, ये जो तुम्हारी cos थीटा की ये जो वैल्यू आई है ना, ये वाली याद रखना, तुम्हें चाहिए cosec थीटा। cosec थीटा sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है, sin थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो हम अभी इसको भी, ये जो इस तरफ आ रही है ना ये वाली इक्वेशन, राइट साइड में sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू p² माइनस 1/2p, इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, इसको भी अपन क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहाँ देखो बेटा, इसको भी रेसिप्रोकल कर देते हैं। cos थीटा बाई sin थीटा इज इक्वल टू 2p/p² माइनस, है ना। लेकिन तुम्हें cos थीटा तो चाहिए, cos थीटा चाहिए नहीं, है ना। cos थीटा को इधर भेज दो, तो 1/sin थीटा इज इक्वल टू, बेटा ये पता है क्या ना हमारा, 2p/p² माइनस 1 इंटू 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। ठीक है, 1/cos थीटा यही आएगा। तो देखो, और तुम्हारा 1/sin थीटा होता है cosec थीटा इक्वल टू 2p/p² माइनस 1 इंटू 1/cos थीटा की वैल्यू रखो 2p/p² प्लस 1। अब cosec थीटा इज इक्वल टू, बेटा जो सबसे नीचे था ना ये ऊपर आ जाएगा, है ना, डिवाइड में पलट जाएगा जाके। तो ये कैसे बनेगा, गौर से देखना। ठीक है, 2p/p² माइनस 1 इंटू p² प्लस 1 अपॉन में बेटा 2p, 2p से 2p कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या बनेगा, cosec थीटा इज इक्वल टू p² 1 अपॉन में p² माइनस 1। ठीक है, ये रही तुम्हारी cosec थीटा की वैल्यू। ठीक है, तुम्हारे cosec थीटा की ये वैल्यू रहेगी, है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक है, दमदार क्वेश्चन नहीं ये भी, है ना, ये भी बड़ा धमाकेदार और दमदार क्वेश्चन है। फिर ऐसा ही एक छोटा सा क्वेश्चन और है, छोटा सा मगर ट्रिकी टाइप का। बड़ा ही हमारा क्वेश्चन है ना। क्या कर रहा है, हमें प्रूव करना है कि साइन थीटा, ये प्रूव दैट है, सॉरी प्रूव दैट करना है कि साइन थीटा अपॉन में कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस साइन थीटा बाई कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन है यार, ये बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन है। अब कैसे यूनिक है वो गौर से देखो भाई, है ना। तो देखो यहाँ क्या होने वाला और क्या नहीं होने वाला है, कि मैंने क्या किया ना, इस क्वेश्चन के साथ ही थोड़ा सा गेम खेल दिया। तो गेम क्या खेला कि मैं इसको इधर ले आता हूँ, साइन थीटा बाई कॉट थीटा प्लस कॉसेक, ये कुछ ही क्वेश्चंस में होता है और इसी टाइप के में होता है। ठीक है, माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, अब इक्वल टू 2। तो हमें ये प्रूव करना है, वो ना प्रूव करके हमें ये प्रूव करना है, हमने ये कर दिया। ठीक है, तो अब देखो गौर से ना, अब हम LHS को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। साइन थीटा अपॉन में कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है ना,
तो देखो बेटा इधर गौर से देखते जाओ चल क्या रहा है। तो हमें दिख रहा है ना, हमें एलसीएम लेने की बहुत सख्त जरूरत है। तो लो एलसीएम, देर किस बात की। साइन थीटा कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, और नीचे ये दोनों आपस में बढ़ जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक, ऊपर तुम थोड़ा सा ध्यान लगाओगे ना, थोड़ा सा, तो तुम्हें दोनों इक्वेशंस में साइन थीटा कॉमन दिख रहा है ना। ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें देखो बेटा, दोनों में साइन थीटा कॉमन है, ले आओ प्यार से कॉमन। तो अब क्या बचेगा, अब बचेगा कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, माइनस में कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, और होल में बेटा ये बन जाएगा तुम्हारा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो तुम्हारे दिमाग में आइडेंटिटी आ रही होगी, नहीं आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ तो उल्टा आ रहा है, यहाँ तो उल्टा आ रहा है। तो देखो हम इसका इलाज करेंगे, सब्र करो। साइन थीटा ये खोल लो, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, इससे ये कट गया, और नीचे मैंने नीचे वाले में से माइनस कॉमन ले लिया, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये आइडेंटिटी, अब तो आइडेंटिटी है ये। तो ये बचेगा साइन थीटा इनटू में माइनस 2 कोसेक थीटा, और नीचे माइनस 1। क्यों माइनस 1, क्योंकि सिंस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो बस -2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा अपॉन में -1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अभी रुको जरा, सब्र करो, ठीक है। अब देखो 2 साइन थीटा, और ये जो कॉसेक थीटा है वो 1 बाई साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल होता है, इक्वल टू 2। Hence proved। तो ये थे कुछ हमारे 5 मार्कर्स के क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये सीरीज ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो सीरीज की बेटा शुरुआत हुई है, लंबी जाएगी ये सीरीज, ठीक है। तो क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है कि कम से कम तो भैया, कम से कम तो 50 क्वेश्चंस, कम से कम, ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इसका पार्ट 3 ज़रूर आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 3 आए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, और चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।